हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो ये पेज नंबर 25 और 26 पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के हमारे पास पोस्टुलेट्स लिखे हुए ये 5 हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, तो आप कोई से भी 4 कर सकते हैं इसमें से। नाउ इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। हमें गिवन की हुई है ई की वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का ले लें, और इसके अराउंड ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ऑर्बिट 1 है और ये ऑर्बिट 2 है। अब क्या इस कैलकुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 में है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 में है। तो इस ऑर्बिट को हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है ऑर्बिट नंबर N1 और ये है N2। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, और इस एनर्जी को हम सपोज कर लेते हैं E2। और ये वाला जब इस ऑर्बिट से इस एनर्जी लेवल से नीचे जंप करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसे हम सपोज करते हैं E1। तो ऑर्बिट नंबर N2 से E2 एनर्जी रिलीज़ होगी और ऑर्बिट नंबर N1 से E1 एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें ये एक वैल्यू गिवन है E की। जब भी हमें पता है E, हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी ऑर्बिट्स में से। तो E2 को E1 में से माइनस कर देंगे ऑफ कोर्स, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, डेल्टा E के। हमने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल है E2 माइनस E1 के। अब यहाँ पर E की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी को पुट करेंगे E2 के लिए भी और E1 के लिए भी। क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट N2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास N2 2 हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले E1 हमारे पास क्या होगा, E1 इज इक्वल्स टू माइनस ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। अब इस N2 को ना अलग करके लिख देते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 1 ओवर N2, यहाँ पर N1 से E1 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर N2 के साथ हम क्या लगाएंगे, 1 शो कर रहे हैं कि N1 से E1 एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसी तरह E2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। इसी तरह N की वैल्यू को अलग सेपरेट करके लिखते हैं, 1 ओवर N2। अब यहाँ पर N1 से E1 एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो N2 से E2 एनर्जी रिलीज होगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को इस E वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, जिसे हमने सपोज किया इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगी डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं, 1 ओवर N2। अब ये माइनस का साइन और फिर E1 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस ME4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। N21, तो हमने यहाँ पर E2 माइनस E1 की वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि
E1 की जो वैल्यू थी वो हम पहले लिखते हैं और E2 की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस वैल्यू को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, माइनस ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1/n टू 1 माइनस, और अब E2 की वैल्यू को लिखते हैं विच इज माइनस ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 1/n टू 2 एंड दिस। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, माइनस ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। अब इन दोनों को 1/n टू 1 को एंड 1/n टू 2 को एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स कॉमन ले लिया है, तो जो बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसे एक साथ लिखेंगे। 1/n टू 1 माइनस 1/n टू 2। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है जो हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करते वक्त भी मैंने बताया था, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं। और इन सारी वैल्यूज़ की हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वाली डेरिवेशन में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। तो यहाँ पर अब ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं विच इज़ के, एंड बाकी ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा n21 माइनस n22। अब यहाँ पर k हमारे पास क्या है, k की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है, लेकिन सिर्फ तब ये वैल्यू एग्जिस्ट होगी जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, ये इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो ये k की वैल्यू होगी, विच इज़ k की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को पुट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, k इज इक्वल k 1/n टू 1 माइनस 1/n टू 2। हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है, इस वैल्यू को मैंने बताया कि k की वैल्यू ये होती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं हमारे पास दूसरी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि डेल्टा E इक्वल होता है एच वी के। यहाँ पर ये हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहाँ पर E है एनर्जी डिफरेंस और V यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जिसे हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमने इक्वेशन डिराइव कर ली 1। अब यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच वी है, तो इसे यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एच वी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम ये कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इस कांस्टेंट की जो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन थी वो ही एग्जैक्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर ओवर H स्क्वायर सॉरी n टू 1 माइनस 1/n टू 2। तो ये हमारे पास हो गया। अब V को सेपरेट करेंगे तो h यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही बनेगी। हमारे पास ये 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप थे जिसमें हमने क्वांटम थ्योरी अप्लाई की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, क्योंकि h यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, और 1/n टू 1 माइनस 1/n टू 2। क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की है तो यहाँ पर अब यूनिट आएगा हर्ट्ज़ का, और यहाँ पर क्योंकि k की वैल्यू जूल पर एटम में गिवन थी इसलिए फॉर्मूले के बाद जूल पर एटम आ रहा था। तो ये थी डेरिवेशन आज की। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।